जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको टेबल ऑप्शंस के बारे में बता दिया था, पूरा टेबल का डीपली प्रैक्टिकल हो गया था, एक एक ऑप्शन के भी बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन पिक्चर के बारे में बात करें, जिस तरीके से आपका पिक्चर है सेम उसी तरीके से आपका ऑनलाइन पिक्चर भी। दोनों में अंतर यही है कि पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑफलाइन मोड में करते हैं, और ऑनलाइन का पिक्चर का प्रयोग हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने में करते हैं। बस दोनों में यही अंतर है। अगर आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो भी फॉर्मेट मेनू खुल करके आएगा, ऑनलाइन पिक्चर ओपन करेंगे तो भी फॉर्मेट मेनू खुल करके आएगा, और कोई शेप इंसर्ट करेंगे तो भी फॉर्मेट मेनू खुल करके आएगा। अब चलिए हम समझते हैं सबसे पहले इसका वर्क क्या होगा। देखो, सादा पेज मैंने दे दिया तो इसमें अब कारीगरी कर रहे हैं, इसीलिए लाइव क्लास चलाने का मन नहीं करता। अभी बंद कर देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ये बीच बीच में डिस्टर्बिंग करने का काम करते हैं सब। एक तो आते नहीं है सब रेगुलर पढ़ने, उसके बाद से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए, बात नहीं तो यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिया, ऑनलाइन पिक्चर और शेप दिया है, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले पिक्चर के बारे में आप समझिए। तो जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसकी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करना, तो फॉर्मेटिंग में क्या आएगा, पिक्चर को अगर कलर करना हो, पिक्चर को रिसाइज करना हो, पिक्चर की ब्राइटनेस घटाना हो, उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, यही तो सब पिक्चर की फॉर्मेटिंग होती है। तो जैसे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, और तीनों ऑप्शन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। पिक्चर ऑफलाइन मोड में काम करेगा, ऑनलाइन पिक्चर ऑनलाइन मोड में काम करेगा, और शेप तो पता ही है आपको शेप क्या होता है। मैंने शेप के बारे में पढ़ा इसके पहले भी, कवर पेज पढ़ाते समय मैंने आपको बताया, और भी इसमें बताएंगे कि शेप का प्रयोग करके हम कौन कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं। ऐसे मैं बहुत सारा ऑप्शन बताऊंगा आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने, अगर हम पिक्चर के बारे में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही कंप्यूटर में लेके आता है, यहाँ से हम किसी पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला पिक्चर इंसर्ट करा लिया, ठीक है। अब देखिए, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कराया तो एक फॉर्मेट मेनू हमारे सामने खुल करके आ गया। क्या इसके पहले फॉर्मेट आपको दिख रहा था? अगर कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। जब फिगर पे क्लिक करेंगे तभी आपको फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपका हेल्प लेना पड़ेगा, किसका? फॉर्मेट टैब का। तो चलिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है रिमूव बैकग्राउंड। आपने देखा होगा कोई फोटो वगैरह क्लिपिंग किया जाता है, उसकी बैकग्राउंड में कुछ अगर मतलब आ गया तो उसको बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है। तो इसके लिए आप फोटो को सिलेक्शन करिए और बस रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड रिमूव हुआ, दिखाई देगा, आप देखिए। ये सब बैकग्राउंड में जितना भी था सब बैकग्राउंड में था, सारा हटा दिया मैंने। फिर कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं, देखिए सारा ऑप्शन आ गया। यानी ये पूरा आपका बैकग्राउंड में है, केवल जी आपका बैकग्राउंड में नहीं है। यहां से जैसे ही फॉर्मेट टैब पे आप जाएंगे और यहां से रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन खाली हो जाएगा। देखिए, अब कहीं साइड में क्लिक करिए, देखिए केवल जी लेटर बचा हुआ। कोई दिक्कत? तो ये रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का प्रयोग होता है। इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है फॉर्मेट टैब में। करेक्शन, ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आपको करना है, तो यहाँ से इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ। थोड़ा बहुत तो जरूर चेंजिंग आपको देखने को मिले, दिख रहा है चेंजिंग? तो इसकी इफेक्ट में आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। प्लस इसके बाद से यहाँ पे दिया है कलर। ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दूसरा कलर लेना है, तो यहाँ से कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर दिया हुआ है। ये कलर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे आता है आरटीसीपी इफेक्ट आता है, इसमें भी अलग अलग फॉर्मेटिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ये सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मेटिंग आप करके देखिए,
अभी एक ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा कि जी बिल्कुल पूरा फॉर्मेटिंग हटा देगा, बिल्कुल पहले की अवस्था में आता है। इसके बाद से यहाँ पे आता है, देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है कंप्रेस पिक्चर। इसका कोई प्रयोग नहीं होता है कंप्रेस पिक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है आपका चेंज पिक्चर। मतलब पिक्चर को बदलना चाहते हैं, ये पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पिक्चर को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो चलिए अभी एक्सचेंज के बारे में हम बताएंगे। पहले यहाँ पे रीसेट पिक्चर के बारे में आप समझिए। रीसेट पिक्चर दिया है ना, रीसेट पिक्चर का मतलब क्या होता है, जितना इस पे फॉर्मेटिंग हुआ होगा सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा जिस तरीके से पहले था। जैसे मान के चलिए आपने सब फॉर्मेटिंग आपने लगा के देख लिया, फिर लास्ट में आपको सामने इंटरफेस ऐसा दिख रहा है कि वो किसी काम का नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल पहले की अवस्था में आना चाहते हैं। एक बार ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तब तो होगा ना, लेकिन नहीं, एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग आप इसमें से हटाना चाहते हैं तो रिसेट पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ से बस रिसेट पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाए। कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक और इसमें ऑप्शन दिया है रिसेट पिक्चर एंड साइज। मतलब इसकी साइज भी पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं। अभी देखिए अगर हम केवल रिसेट कर रहे हैं तो केवल यहाँ से फॉर्मेटिंग हट रहा है, क्या इसकी साइज छोटा हो रहा है? तो चलिए अगर हम चाहते हैं कि इसके साइज में भी परिवर्तन हो जाए तो इसके लिए रिसेट एंड साइज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखिए। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट टैब में चेंज पिक्चर। बस ये पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए और यहाँ से ब्राउज पे आ जाइएगा। यहाँ से कोई और भी पिक्चर आप इंसर्ट करा के देख सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे आते हैं हम पिक्चर स्टाइल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल, याद करिए, याद है ये वाला ऑप्शन मैंने बताया था, ये प्रयोग मैंने बताया था कि हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं, सब टाइटल देते हैं। मतलब जब तक आप एक बार उसमें बनाएंगे नहीं तब तक उसकी फॉर्मेटिंग आप विशेष प्रकार से नहीं कर सकते। तो चलिए यहां से मैंने कोई फॉर्मेटिंग, मतलब यहां से मैंने कोई शेप ले लिया, यहाँ पे कोई फिगर मैंने ले लिया। अब फॉर्मेट टैब पे हम चलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पिक्चर स्टाइल। जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हैं। देखिए इतना सारा स्टाइल आपको दिया, को चेंजिंग दिख रहा है, यहाँ से इतना सारा स्टाइल आपको दिया हुआ है। देखिए अब जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत? इतना सारा स्टाइल दिया हुआ। अगला ऑप्शन लिखा है पिक्चर बॉर्डर। इस पिक्चर की बॉर्डर में जैसे कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है ना, आप चाहेंगे तो आप इसकी कलर को चेंज भी कर सकते हैं। रेड हो गया, फिर यहाँ से चाहेंगे तो इसकी लेयर को थोड़ा सा पतला मोटा भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजिंग। तो ये सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा। इसके बाद से आता है डैशेज। आप इसी बॉर्डर को डैशेज के रूप में लेके आना चाहते हैं, नहीं हुआ, नहीं चेंजिंग हुआ है, डैशेज नहीं हो रहा है। अब हो रहा है चेंजिंग। अरे जैसे आपने बॉर्डर नहीं देखा है, एक तो लाइनिंग के तौर पे होता है और एक पॉइंट पॉइंट टाइप का होता है, जैसे इस तरीके से डैशेज के रूप में आ जाता है बॉर्डर आपको। तो इसमें जो बॉर्डर आप लेंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। इसकी लेयर को मोटा पतला करना है तो आप इसकी लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन पतले पे भी काम कर रहा है। देखिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा है पिक्चर इफेक्ट। और भी इस पिक्चर में क्या इफेक्ट आप दे सकते हैं, तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्री सेट। देखिए विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग इस पे काम करे, हो रहा है चेंजिंग। समझ में आ रहा है? आप इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पेज पे उठा हुआ दिख रहा है, मैंने क्या किया है, बस फॉर्मेटिंग किया और कुछ नहीं किया। इसमें और भी ऑप्शन दिया है पिक्चर इफेक्ट में शैडो। इसमें आप शैडो भी लगा सकते हैं। देखिए हल्का सा कुछ शैडो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये शैडो होता है। आप इसमें शैडो भी लगा सकते हैं। शैडो का कुछ कलर देना है तो यहाँ पे आप शैडो का अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। देखिए शैडो ऑप्शन पे आ जाइए और आप यहाँ पे चाहेंगे तो इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं। वैसे शैडो तो ब्लैक ही होता है ना,
आप चाहेंगे तो हल्का सा रेड भी दे सकते हैं। देखिए चेंजिंग हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, हल्का सा चेंजिंग हो रहा होगा, दिख रहा है ना। वैसे आपका ये ब्लैक ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। कभी भी प्रतिछाया बनता है तो ब्लैक ही बनता है। चलिए अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका रिफ्लेक्शन। ये फिगर आपका रिफ्लेक्ट करेगा, दिख रहा है। जैसे आपने केयर किया होगा कि हम अगर पानी के पास अगर हम खड़े होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, अगर वो पानी साफ है तो वो फिगर हमारा उसी में दिखता है। आपने देखा है, उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, वो फिगर को रिफ्लेक्शन करता है। तो वही यहाँ पे आप इसमें इतना सारा ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। ये पूरा पिक्चर का फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है ग्लो। ये शाइनिंग टाइप का कुछ आएगा, देखिए कुछ डिफरेंट दिख रहा है। इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो ग्लो पे आ जाइए, और मोर कलर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसकी कलर को रेड भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखे। इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट में और भी ऑप्शन, जैसे सॉफ्ट एज दिया हुआ है, सॉफ्ट एज। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आप फिगर को देख पाएंगे। देखिए चलिए यहाँ से दूसरा फिगर ले लेते हैं इंसर्ट पे आके। देखिए चेंजिंग हो रहा है, ये 0.50 है। इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। नो सॉफ्ट एज, कोई आपको ऐसे नहीं दिखाएगा। मतलब क्या है, इसमें विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद से आता है बीवेल। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको जरूर देखने को मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस फिगर में विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसी का हेल्प लेंगे। इसके बाद से आता है 3D रोटेशन। आप इसको 3D में भी मूव करा सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। हो रहा है चेंजिंग। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है पिक्चर लेआउट। इस पिक्चर की लेआउट को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें इतना सारा लेआउट दिया हुआ है, देखिए इसमें कोई सा भी आप लेआउट ले सकते हैं। अलग अलग लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से आता है पोजीशन। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर पोजीशन के बारे में हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोई पेज पे लिखा हुआ है, तो उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में फिगर इंसर्ट किया गया होता है, और टॉप में किया गया होता है। तो मतलब अगर एक मैंने जो है फिगर मैंने इंसर्ट करा दिया, तो इसका मैंने अभी कोई पोजीशन नहीं दिया है कि इस फिगर को हमको रखना कहाँ है। क्यों पोजीशन मैंने नहीं दिया? क्योंकि अभी मैंने किसी टेक्स्ट को टाइप नहीं किया। जब किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो फोटो को राइट में रख सकते हैं, चाहेंगे तो लेफ्ट में रख सकते हैं, चाहेंगे तो सेंटर में रख सकते हैं। लेकिन कब? तो जब हमारे पास लिखा हुआ पैराग्राफ होगा तभी तो। अभी तो इसकी कोई पोजीशन दिया जा सकता है, कोई नहीं पोजीशन, अभी कोई मतलब नहीं है। आप चाहेंगे तो सेंटर में लेके आइए, चाहेंगे तो लेफ्ट में लेके आइए, चाहेंगे तो सेंटर में लेके जाइए, लेफ्ट राइट जहां पर भी आपको लेके जाना हो आप वैसे नॉर्मली एक्सेप्ट करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समझने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि पहले कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद इसके बाद से जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ, अधिकतर आपने देखा होगा
कि राइट साइड में ही पिक्चर आपको मिलता है। जैसे कोई हेडिंग लिखने के बाद राइट साइड में ही पिक्चर इंसर्ट करके दिखाया जाता है। Ctrl+B से बोल्ड करिए, Ctrl+U से अंडरलाइन करिए, और प्लस इसकी कलर को हम यहां से एक्सचेंज कर देते हैं। अब चलिए, अब जैसे ही आप इस फिगर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपको मिल जाएगा और यहीं पे पोजीशन ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है पोजीशन। तो अलग अलग आप इसका पोजीशन दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको पोजीशन देना। देखिए अलग अलग पोजीशन आप दे सकते हैं। या चलिए, आपने कोई फोटो इंसर्ट करा ली यहां से गूगल क्रोम से जाकर के, यहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं कंप्यूटर इमेज। वैसे कंप्यूटर इमेज तो होना चाहिए ना, कंप्यूटर इमेज मैंने सेव करके रखा होगा। चलिए मैंने इसको इंसर्ट करा दी, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। अब इस पे क्लिक करिए और पोजीशन पे आइए। देखिए चेंज हो रहा है, देखिए राइट साइड में आ गए। क्या चीज? हाँ, जहां ये जाएगा उसके हिसाब से टेक्स्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेंटर में करेंगे, ये जहां पर भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं वहां पे ये चला जाएगा, इसका मेन पोजीशन है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, रैप टेक्स्ट। जो काम हमारा पोजीशन का है वही काम हमारा रैप टेक्स्ट का भी है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट को, ऐसे आएगा आपको। देखिए स्क्वायर, टॉप एंड बॉटम पे आ जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। फिगर आपका पीछे हो जाएगा और लिखा हुआ टेक्स्ट आपका इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा। फिर इसी का अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब क्या दिख रहा है, फिगर ऊपर है, टेक्स्ट आपका पीछे है। तो यहां से आप इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक और इसमें ऑप्शन दिया है एडिट रैप पॉइंट। अब इसका क्या वर्क है एडिट रैप पॉइंट का? तो जैसे मान के चलिए कि मैंने फिगर इंसर्ट किया और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे हम चले जाते हैं और यहां से मैंने क्लिक किया किस पे, एडिट रैप पॉइंट पे। चलिए यहां से बिहाइंड टेक्स्ट ले लेते हैं, एडिट रैप पॉइंट, इस पे क्लिक करिए। देखिए इसमें कुछ पॉइंट आपको बना हुआ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सा। इस पॉइंट पे आप क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा यहां तक फैला दीजिए। अब साइड में कहीं क्लिक कर लीजिए। अब जहां ये मूव करेगा इसको इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर ये काम कर पाएगा। कोई दिक्कत? ये इतना स्पेस इसको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके ये काम कर पाएगा आपका। ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। चलिए इसमें और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, और भी इसमें ऑप्शन दिया है मूव विथ टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के हिसाब से इसको मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अपने पेज पे एक फिक्स पोजीशन दे देना कि हमको यहीं पे फिगर इंसर्ट कराना है। और इसके बाद से यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन जो दिया है मोर लेआउट ऑप्शन, वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया है, वही तो ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है वो है सेट एज डिफॉल्ट पेज लेआउट। हम इसको डिफॉल्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट के रूप में हमारा सेट भी हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके बारे में आप समझिए। इसके लिए 3 स्टेप आप ले लीजिएगा। कितना स्टेप लेना है? 3 स्टेप आपको लेना है। सबसे पहले आप इंसर्ट पे आ जाइएगा, शेप पे आ जाइएगा, और ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। फिर आप यहाँ पे इंसर्ट पे आइएगा, शेप पे आइएगा, और ये वाला शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। फिर इंसर्ट पे आना है और यहां से डाउन एरो। 3 शेप मैंने इंसर्ट कर दिया है ना। अब चलिए इसकी कलर को हम चेंज कर देते हैं। इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया, इसको मैंने जो है ग्रीन कलर दे दिया, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो सबसे नीचे कौन सा शेप है, ट्राइंगल वाला है ना, यही दिख रहा है ना। अब देखिए इस पे आप क्लिक करिए, इस शेप को हम ऊपर लेके आना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले ब्रिंग फॉरवर्ड पे, और यहां से देखिए सबसे टॉप में आ गए कौन सा फिगर, जो सबसे लास्ट में था। सबसे पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड पे आइए और सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला गया। समझ में आ रहा है? तो किस शेप को हम ऊपर लेके आना चाहते हैं, किस शेप को हम बैक में भेजना चाहते हैं, इसके लिए ये सारा ऑप्शन आपका काम करेगा। देखिए अब ये ग्रीन मैंने सिलेक्शन किया था तो ग्रीन ऊपर आ गया, फिर बैक भेजना है तो यहां से आप इसको बैक भेज दीजिए, बैक चला जाएगा। देखिए सबसे बैक चला गया। तो जो फिगर आप सिलेक्शन करेंगे उसी के हिसाब से आपका सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड आपका काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें? बस इसका वर्क यही है कि किस शेप को आपको पीछे भेजना है और किस शेप को आपको आगे लेके आना है। देखिए यहां से ये सारा ऑप्शन आपका काम करता है। देखिए सेकंड नंबर पे आपका ब्लैक वाला चला आया, फिर और भी पीछे भेजना है तो और भी पीछे भेजिए। देखिए थर्ड नंबर पे चला गया। पुनः ऊपर करना है तो यहां से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लीजिए यहां से। कोई दिक्कत? तो शेप को पीछे भेजना, शेप को ऊपर लेके आना, इस केस में आपका ये शेप वाला ऑप्शन काम करता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। इसका क्या प्रयोग होगा? सिलेक्शन पेन मैंने बताया था शेप को, हाँ शेप को हाइड और अनहाइड करने के लिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो तीन शेप मैंने लिया है ना, देखिए बता रहा है डाउन एरो मैंने लिया, ट्राइंगल मैंने लिया है, ओवल लिया है, तो 4 5 6 यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर ये आंखें खुली है तो आप ये समझिए कि फिगर आपको दिख रहा है। सेट नहीं मिल रहा है क्या? सेट नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? तो देखिए जैसे ये आंख, अगर तीन आंख आपको दिख रहा है ना, मतलब ये तीन फिगर आपको दिख रहा है, ये बंद करेंगे तो फिगर गायब, ये बंद करेंगे तो फिगर गायब, ये भी बंद करेंगे तो फिगर गायब। और जैसे ही आप आंख ओपन करेंगे ये शेप आपको दिखने लगेगा। एक साथ अगर आपको हाइड करना है तो हाइड ऑल पे क्लिक करिए, एक साथ आपको शो कराना है तो शो ऑल पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत किसी को? तो आप समझ सकते हैं जो ऑप्शन मैंने आपको अभी पिक्चर वाले ऑप्शन में समझाया है, बस वही ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में और शेप वाले में भी दिया है, फॉर्मेट वाले में। खुद से करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? पहले खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, इसमें और भी ऑप्शन दिया इंसर्ट टैब में आने के बाद। यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर सर, चलो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, जैसे कोई फिगर हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। पासपोर्ट साइज फिगर मैंने इंसर्ट करा लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मैंने पढ़ाया था, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट आपका दिया हुआ है ये फिगर का अलाइनमेंट है। आप इस फिगर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, आप इसको अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं, अलग अलग। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहां तक करिएगा आप लोग प्रैक्टिकल, बाकी ऑप्शन बाद में बताएंगे हम, ठीक है?